यह तस्वीर है एक ऐसी लुटेरी दुल्हन की जो दूल्हे से 7 फेरे लेती है और उसके साथ सुहागरात मनाती है। सुबह दूल्हे को अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय पिलाती है, अपनी मीठी बातों में लेकर दूल्हे को शीशे में उतार लेती है और फिर घूमने के बहाने से पति के साथ जेवर पहनकर निकलती है और रास्ते में ही किसी बहाने से गायब हो जाती है। अगर आप दुल्हन की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। सावधान हो जाइए, ऐसा ना हो आपको भी लुटेरी दुल्हन मिल जाए। दरअसल मामला खुर्जा नगर का है, जहां पीड़ित परिवार ने लुटेरी दुल्हन को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित की माने तो इस सुंदर सी लुटेरी दुल्हन को इन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा था। रीति रिवाज के साथ शादी कराई थी, सब कुछ सामान्य था। उसके हाव भाव से किसी को भनक तक नहीं लगी थी कि इस खूबसूरत से चेहरे के पीछे एक शातिर ठग की तस्वीर है जो सामने आएगी। परिजनों की माने तो अगले ही दिन सबको नई नवीली दुल्हन काम करके दिखा रही थी, सभी से प्यार से पेश आ रही थी। मगर जिसको भी पता लगा कि दुल्हन ने लाखों के जेवर ठग लिए हैं और वहां से फरार हो गई है तो उनके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। फिलहाल लुटेरी दुल्हन का आधार कार्ड पीड़ितों को मिला है, जिसमें दुल्हन मुस्लिम है और उसका नाम समीना है। हालांकि पुलिस ने शिकायत के बाद बिचौलिया बनी मौसी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पीड़ितों की माने तो 2 दिन के बाद दुल्हन ने सिकंदराबाद में अपनी भाभी होना बताया था और कहा कि मुझे भाभी से मिलाकर ले आओ। हालांकि पहले तो पति ने मना किया, मगर वह जिद करने लगती है। बस थोड़ी देर के लिए चलते हैं, जिसके बाद वह मान जाता है और कार से जाने की बात कहता है। मगर पति से वह कार से जाने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि खर्चा ज़्यादा मत करो, बाइक से चलते हैं। वह बाइक पर सवार होकर सिकंदराबाद पहुंचते हैं और वहां मिठाई लेने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं। जैसे ही पति मिठाई के पैसे देने में लगता है और वहीं से लुटेरी दुल्हनिया गायब हो जाती है। अब खुर्जा निवासी पीड़ित परिवार थाने में रिपोर्ट दर्ज करा इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्या नाम है आपका? संत प्रकाश। आज जो आप थाने आए, क्या पूरा मामला है? मैं 21 तारीख की शादी हुई मेरी 3 दिन पहले, और 3 दिन बाद ना जेवरे और 50-60 हज़ार रुपये लेके चली गई। कौन चली गई? पत्नी। कहाँ चली गई? अपने पिया। अच्छा, किसने शादी कराई थी आप? साविर ने, बिचौलिया ने। हाँ? बिचौलिया ने। आप थाने क्यों आए? साबिर को कितने पैसे दिए आपने, क्या हुआ? हमने 50,000 रुपये दिए। अच्छा, 50,000 रुपये किस बात के दिए थे? गरीब घर लड़की है, वो कह रहे इनमें लगा देंगे हम, तो शादी उसने कराने के नाम? शादी के नाम पे हाँ। कि हमने दे दिए खर्चा के लिए। उधर से भी अपना गए, समझ लो। अब पत्नी आपकी फरार हो गई है? हाँ। रिश्तेदारों में जानकारी ली आपने? कहाँ है? रिश्तेदारों में जानकारी ली गए, मैं गए रिश्तेदारों के यहाँ पे गया, उसके बाद ना हम मिलने गए। हाँ। जानकारी ली हाँ। कि कहाँ है, कहाँ ना ठिकाना। हाँ। किसी से जानकारी लेके हमने फिर बिलासपुर गए। बिलासपुर में छानवानी करी तो वहाँ तो पूछा इस नाम का है बंदा, तो उसने बताया कि हाँ यहाँ पर रह तो है जो शादी फादी करवाता है। तो यही पेशा है उनका, शादी कराने का? हाँ, यही पैसा है। कहाँ से शादी हुई थी आपकी? हमारी दनकोर से। दनकोर दिखाई थी लड़की। अच्छा। और शादी अब हमने खुर्जा करी आके लाके। रेखा जी, आप थाने क्यों आई हैं? हमने जो ये शादी करी थी, हमने 50,000 रुपये दिए थे। हाँ। और हमने शादी करी। हाँ। शादी के बाद में फिर जो हमने तीसरे दिन में हम मिलाने के लिए ले गए थे। हाँ। और मिलाने के बाद में फिर ये जो वहाँ पहुँचे सिकंदराबाद में मिठाई ली थी। मिठाई के बाद में ये वहाँ से फरार हो गई है। किसकी शादी करी थी आप? अपने देवर की। अच्छा, तो हाँ। क्या क्या लेके चली गई? ये 50,000 रुपये और जो जेवर हमारा जेवर ले गई है ये। और अब कोई पुलिस ने पकड़ लिया है? हाँ। किसको पकड़ा है? लेडीज है। अच्छा। हाँ। बिचौलिया और जो हाँ। उनकी रिश्तेदार है कोई? हाँ। अच्छा, क्या बता रही थी रिश्तेदारी में? तो ये रिश्तेदार में कभी कहीं की बताती हैं, कभी बिलासपुर की बताती हैं, कभी कह देती कि मैं बुलंदशहर की हूँ। क्या कभी कुछ लगती है रिश्ते में? रिश्ते में मौसी। अच्छा। हाँ। वो दुल्हन कहाँ गई? अब दुल्हन नहीं मिली? नहीं मिली वो। सर, एक खुर्जा नगर में दुल्हन का मामला सामने आया है, क्या मामला है सर पूरा? खुर्जा नगर में किला मवई में रहने वाले चंद्र प्रकाश ने एक व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उनकी शादी कराई। कुछ दिन पहले वो महिला जो है चली गई है। पुलिस ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के अंतर्गत जांच कर रही है
और जांच के बाद तदनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।